नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो है हमारी टीचर्स डे पे, यानी कि अध्यापक दिवस पे। और बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से, गनीता राय के चैनल के माध्यम से टीचर्स डे की। दोस्तों, हमारा जो समय था स्कूल का, कॉलेज का, शायद आप लोगों को याद हो कि जब टीचर डे आता था तो हम बच्चे, उस वक्त जो हम स्टूडेंट थे, कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर बन जाता था तो कोई किसी सब्जेक्ट का बन जाता था। और उस दिन एक रुतबा ही अलग होता था कि भाई आज एक दिन तो मिला है टीचर की जिंदगी को जीने के लिए, कि कैसे एक टीचर को किस तरीके से कितना अपने विद्यार्थी के साथ कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए, एक शिक्षक को। और उस दिन हम बन जाते हैं टीचर तो हम हो जाते हैं शहंशाह। हमें लगता है आज तो हम टीचर है भाई, फलाने कौन से सब्जेक्ट के बने हुआ। हम आपस में, मैं अपने स्कूल टाइम का बताऊं आपको, 10th स्टैंडर्ड का, तो टीचर बने थे हम। तो मैंने ना जो सब्जेक्ट चूज किया था वह हिंदी किया था मैंने, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि मेरी हिंदी अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, गड़बड़ कर जाती हूँ बहुत सी जगह पर मैं, बोलने में भी लिखने में भी। तो मैं बनी थी हिंदी की टीचर। और जो मेरे फ्रेंड्स थे, कोई मैथ का और कोई सोशल स्टडीज़ का, कोई इंग्लिश का, कोई साइंस का, इस तरीके से बनते थे ना। तो उस दिन ऐसा लगता था ना, मतलब हम अलग ही एटीट्यूड में रहते थे कि आज टीचर डे और हमें ये मौका मिला है, तो बिल्कुल आज तो काफ़ी अच्छे तरीके से अलग ही रुतबा हम दिखाते थे ना। लेकिन उस वक्त इतना वो नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे, और जब एक वो दिन मिलता है ना टीचर बनने का, तो पता चलता है यार सही में टीचर के लाइफ में कितना संघर्ष है। सुबह वो टीचर्स, कोई 5 बजे अपना घर छोड़ देता है, कोई किसी को 4 बजे भी अपना घर छोड़ना होता है। और कुछ टीचर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं कि इस जॉब के लिए ना अपनी फैमिली से भी दूर रह रहे हैं। किसी का ट्रांसफर कहीं हो जाता है, किसी का ट्रांसफर कहीं हो जाता है ना। और भाई जॉब तो करनी है, और टीचर की जॉब है, ट्रांसफर हो रहा है तो जाना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है। और भगवान बिना परिश्रम किए हुए तो कुछ भी नहीं देते। और कहते हैं एक अध्यापक, एक शिक्षक, एक गुरु की अगर मैं बात करूं, जब तक आपकी लाइफ में एक गुरु नहीं होगा ना, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ, कभी आगे की गति कभी नहीं तय कर पाएगी। ये बहुत कहने में छोटी बात है, लेकिन अगर समझेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। एक गुरु, एक शिक्षक, चाहे वो फील्ड आपकी एजुकेशन की हो, चाहे वो फील्ड एक आपकी जॉब की हो, चाहे वो फील्ड आपकी एक बिजनेस की हो, लेकिन हर फील्ड में हर व्यक्ति को एक अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। ये आपकी पूरी जिंदगी का जो चैप्टर है ना, वो एक आपके गुरु पे निर्धारित है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस चैप्टर को कैसे फोल्ड कर रहे हैं, आप उस किताब के पन्ने को खोल रहे हैं या हमेशा के लिए धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग पे निर्धारित है। तो जो भी आपका जीवन है, जैसी भी आपकी फील्ड है, आज मैं टीचर डे पे इसलिए थोड़ा खुल के बात करना चाहती हूँ। आपको मात्र समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो लाई हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या, कोई आपकी फैमिली की प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई ऐसा गुरु है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब, अब मैंने ये नहीं कह दिया कि चले जाइए किसी सत्संग में, किसी बाबा के पास, किसी पंडित के पास और उसको गुरु बना लीजिए, उसको प्रणाम करिए, उसके चरणों को स्पर्श करते रहिए। अब बाबा मैं तो तेरे शरण में आ गया हूँ, अब तुम ही मेरे गुरु हो, अब तुम ही मेरी नैया को पार लगाओ। मैं उस गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और अंधविश्वास पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। गुरु का मतलब मैंने ये कहा, कोई आपका मित्र है, आपका मित्र भी आपका गुरु बन सकता है, लेकिन उस मित्र को भी ये देखिए कि वो गुरु बनने के लायक है। कहीं ऐसा ना हो वो मित्र तो बन गया है आपका, और वही आपकी पतंग की डोर को काट रहा हो अंदर अंदर, और आपको भनक भी ना हो।
तो ऐसे मित्र को भी गुरु नहीं बनाना है। गुरु, हमारे पेरेंट्स भी हमारे गुरु बन सकते हैं, हमारे बड़े भाई भी हमारे गुरु बन सकते हैं, हमारी बड़ी बहन भी हमारी गुरु बन सकती है। ऐसे भी गुरु आप बना सकते हो। और आप अपनी फैमिली में देखिए कि कोई आपका ब्रदर, कोई आपकी सिस्टर, कोई आपका कजन ब्रदर, कोई आपकी कजन सिस्टर जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, एक अच्छी पोस्ट पे उसकी जॉब हो, आप उसको भी अपना गुरु बना सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं ये कहूंगी, आंख बंद करके बनाइए। जब आपके जीवन में ना एक गुरु आ जाएगा ना, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, किसी भी रिलेशन से जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, तो पता है क्या है, आपकी जिंदगी का जो चैप्टर है, जो आपकी जिंदगी की पूरी किताब है ना, उसकी गति, उसकी दिशा वो गुरु बदल देगा और वो आपका ही अपने परिवार का बंदा बदलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको क्या रिस्पेक्ट देते हैं और आपने क्या समझा है उस व्यक्ति को अभी तक। और आपको कोई आपका घर का पसंद नहीं आ रहा कि हाँ भाई ये मेरे गुरु के लायक है, ये मुझे सही गाइड कर सकता है, तो अपने दोस्त को बनाइए। अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो उसको बना लीजिए, लेकिन बनाइए। हर किसी की लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज टीचर डे पे हम इस विषय पे बात कर रहे हैं विस्तार से, क्योंकि एक व्यक्ति हर किसी की लाइफ में होना जरूरी है और होता भी है। कोई बताता है और कोई छुपा लेता है, होता भी है। ठीक है, भगवान ने किसी को बहुत सामर्थ्य दिया, बहुत उसको दिमाग दिया, उसको धन दिया, उसको दौलत दी, उसको मान सम्मान दिया, उसको एक अच्छी समझ दी, भगवान ने दी ना, सब कुछ दी उसको। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को भी ना एक इंसान की जरूरत पड़ती है जिंदगी में, और उस इंसान की जरूरत पड़ती है। और वो इंसान आपके पास कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? क्या आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए? क्या आपकी मदर होनी चाहिए? क्या आपका फादर होना चाहिए? क्या आपकी ब्रदर होना चाहिए? क्या आपकी सिस्टर होनी चाहिए? किसी को भी बना लो, पर बना लो। अब हम बात करते हैं अपने लाइफ पार्टनर पे। बिल्कुल, आपका लाइफ पार्टनर भी आपका गुरु बन सकता है। और आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी ना, आपको आपके जीवन साथी से अच्छा आपका गुरु कोई नहीं बन सकता। क्यों? आपका जीवन साथी कभी आपका बुरा नहीं सोचेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। किसी भी लेवल पे हम बात करते हैं, कभी आपको बुरा नहीं सोचेगा, कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। अगर वो आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ समझाना चाहता है ना, तो उसकी बात को समझो और समझ जाओ कि यही मेरा गुरु है, यही मेरा गुरु है, मेरा लाइफ पार्टनर। और मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे, मेरे साथ चीट नहीं करेगा। अगर ये मुझे किसी चीज के लिए समझा रहा है, चाहे एक पत्नी अपने पति को समझाना चाह रही है, चाहे एक पति अपनी पत्नी को समझाना चाह रहा है, तो समझिए हम बाहर रिश्तों को ढूंढ रहे हैं, हम बाहर रिश्तों को ढूंढ रहे हैं, हम बाहर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि हमें वो किसी मुसीबत की घड़ी में, किसी ऐसी परेशानी में हमारा साथ निभाए, हमें गाइड करे कि हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए, हमें ऐसे चलना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम ऐसे कर सकते हैं। और वहीं आपके घर में आपका लाइफ पार्टनर यानी कि आपका जीवन साथी अगर आपको 2 से 4 बातें समझा रहा है ना, तो वो आपके दिमाग से यहाँ से यहाँ बाहर की तरफ चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? आप क्यों चली जाती है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है, एज अगर आप फीमेल है, जैसे कि मैं भी फीमेल हूँ, आपको ये लगता है कि नहीं ये क्या बोल रहे होंगे, मुझे क्या बता रहा है, मेरे को क्या 2 4 5 ये क्या बता रहा है, इसको कुछ समझ नहीं है, जितनी मुझे समझ है ना इसको समझ नहीं। ये हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है जिससे कि हम समझ नहीं पाते। और आपका सबसे अच्छा गुरु अगर कोई बन सकता है तो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। एक बार बनाइए अपने लाइफ पार्टनर को अपना गुरु और अपने दिल की सारी बातें शेयर करिए। वो भी आपको प्रॉब्लम से कब निकाल पाएंगे? जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम उनको शेयर करेंगे और रियल प्रॉब्लम बताइए। उस प्रॉब्लम को 1 से 2 से 4 गुना बढ़ाइए मत, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे ऑफिस की प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस की प्रॉब्लम हो, कहीं की भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी कोई फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आपका छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, लेकिन अपने उस गुरु से यानी कि जो आपका जीवन साथी आपके घर में आपके साथ है ना, पहले उनको शेयर करिए और विश्वास जताइए। थोड़ा सा रिश्तों में विश्वास का होना बहुत अति आवश्यक है। जहाँ विश्वास नहीं, उस रिश्ते की डोर बहुत कच्ची होती है
और जब वो डोर टूटती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, और उस वक्त वो एहसास होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं संभाला, मैं पहले क्यों नहीं समझा। तो ऐसा ना हो आपके साथ। आज टीचर डे है, अध्यापक दिवस है। बहुत बड़ी बात मैं आपको समझा के जा रही हूँ आज के दिन, टीचर डे के दिन। आपके घर परिवार में अगर आपने मेरी बात को समझ लिया ना, दिमाग में बैठा लिया ना, बहुत काम आएगी। कभी किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी सलाह लेने के लिए, कभी किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने घर की टेंशन, आप अपने घर की प्रॉब्लम, आप अपनी तकलीफ, अपने परिवार की तकलीफ अपने घर में रह के ही रिजॉल्व कर सकते हैं, और बहुत आसानी से। चलिए, आप समझ गए होंगे आज की मेरी वीडियो का टॉपिक और समझाने का टॉपिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय लेकर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं और मेरी वीडियो को प्रतिदिन वॉच करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने चैनल से मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।